तो आपके पास क्या बहाना है? हम सब के पास एक बहाना है। क्या यह बहाना वक्त की कमी है, वसाइल की कमी है या कुछ और है? लेकिन हम सब के पास कुछ न कुछ बहाना ज़रूर है। हम सब पर रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातें आने वाली है। हम सब जानते हैं कि हमको क्या करना है। हम सब को व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक लेक्चर्स और यूट्यूब वीडियोस रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। हम सब के पास इंफॉर्मेशन है। हर साल हमारे पास थ्योरी है। हमें याद दहानी की जा रही है कि यहाँ हम उस जगह फिर से आ चुके हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, हमारे मशाइख अपना काम कर रहे हैं कि नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा सके। हम सब के पास नॉलेज है, आपके पास भी नॉलेज है। आपको पता है आपको क्या करना है। आप पिछले साल रमज़ान के इस मोड़ पे आ चुके हो और उसके पिछले साल में भी आ चुके हो। फिर भी हम में कोई तब्दीली क्यों नहीं? क्यों हम रमज़ान के आखिरी 10 रात बस ऐसे ही गंवा देते हैं? इन 10 रातों में एक रात वो है जो 1000 महीनों से भी अफजल है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। फिर क्यों हम इसको मिस कर देते हैं? हम क्यों इसे गंवा देते हैं? Why do we become a loser? हमारे पास कुरान और सुन्नत है एक तीर की मानिंद, मगर फिर भी हम अपने हदफ से, अपने टारगेट से महरूम हैं। हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास नज़्म ज़ब्त नहीं है। इस्लाम इक्वल्स डिसिप्लिन, नमाज, रोज़ा। हम सब जानते हैं कि ये एक निज़ाम ज़िंदगी है, एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी का तरीका है। लेकिन मसला ये है कि हम में अक्सर बेशतर लोगों में इस नज़्म की कमी है। आप पिछले साल ही को याद कीजिए। आप इसी मोड़ पर पिछले साल भी थे, एट द सेम जंक्शन। आप सोच रहे थे, क्या मैं ये करूं या ना करूं, या मैं कुछ देर और इबादत करूं या ना करूं, क्या मैं कुछ देर और कुरान पढ़ूं या आज जाने दूं। और फिर आपके ज़हन से वो एक आवाज़ आपसे कहती है कि यार मैं थक चुका हूं, अगले साल देखते हैं, कल एक्स्ट्रा इबादत कर लेंगे, मे भी अगले 1 घंटा रेस्ट करके फिर उठ जाएंगे। आई डोंट नो ये आवाज़ हमसे क्या कह रही है। आप हर साल की तरह इस साल भी उस पिछले साल की सी हालत में क्यों है? और फिर ये कि उम्मत के हालात तब्दील क्यों नहीं होते? और अल्लाह कहता है कि वो किसी उम्मत के हालात को तब तक ठीक नहीं करता, तब तक तब्दील नहीं करता जब तक कि वो खुद अपने आप में तब्दीली ना लाए। क्या आप बेजार नहीं हैं? क्या आप इस चीज़ से बेजार नहीं आ चुके हैं कि हर कोई हमें ज़लील और ख्वार करने पर तुला हुआ है? क्या आप भी अपने आप में तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं? अब हमें अपने इल्म पर अमल करना होगा। हमारा एक बुनियादी मसला है, हम रमज़ान और उसके आखिरी अशरे को इस तरह अप्रोच करते हैं जैसे कि कोई चीज़ है जो बस इस साल अपनी तकमील तक पहुंचने वाली है। और ये वो जगह है जहां हम फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। हम इसके फिनिश होने का रास्ता देखते हैं, फिर ईद आती है और हम सब बिखर जाते हैं। वी ऑल कोलैप्स। रमज़ान में जो भी हमने अवॉइड किया था वो हम जोर शोर से करते हैं, चाहे फिर वो खाना हो या नींद, क्योंकि हम आखिरी 10 रातों को और रमज़ान को इस नज़रिए से देखते हैं कि बस ये शुरू हुआ था और अब ख़त्म होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल फिर से आ जाएगा। फिर वही सेम पोजीशन, सेम रूटीन, बिकॉज हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, हमारे पास कोई डिज़ायर और भूख नहीं है आमाल को बदलने की। किसी आलिम ने क्या खूब कहा है कि रेस का घोड़ा जो है आखिरी की 100 मीटर जब बचते हैं वो तेजी से दौड़ता है, अपना पूरा जोर लगाता है। और दोस्तों आप देखिए, जब वो रेस की फिनिश लाइन पार करता है तो वो घोड़ा कभी नहीं गिरता। वो अगली रेस के लिए फिर उसी जोश के साथ तैयार होता है। लेकिन हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर एक्सक्यूज? आपके पास अब क्या बहाना है? क्या आप तंग नहीं आ गए? इस उम्मत को आपकी जरूरत है। इट नीड्स अ न्यू यू। आप इस रमजान और उसकी 10 रातों को एक नए आगाज के तौर पे लीजिए। ये आगाज है अगले साल के लिए। ये रमजान आपके लिए एक तरबियती कैंप था ताकि आप अगले साल के लिए काम कर सकें, उम्मत की बेहतरी के लिए, मुसलमानों के हालात तब्दील करने के लिए। आपके पास सलाहियत है, आप इसके काबिल भी है,
याद कीजिए, अल्लाह ने आपकी तकदीर में आपको अल्लाह का नुमाइंदा बनाकर जमीन पर भेजा है। इसने आपको एक अजीम मुकद्दर अता किया है। क्या आप इसके असली हक को अदा करोगे? Are you gonna man up? Are you going to woman up to this? क्या आप अपने उस वादे का, उस अमानत का पास रखोगे जो आपसे लिया गया है? इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने और रोजे रखने का नाम नहीं है। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये तो इससे भी आगे बढ़कर है। अल्लाह की नुमाइंदगी, उम्मत की नुमाइंदगी, इंसाफ के निज़ाम का क़याम और इस्लाम के नूर से दुनिया को रोशन करना। इस्लाम के तो ये सब तकाजे हैं। अब बताइए, इसमें आपका क्या हिस्सा है? क्या आप ये नहीं कर सकते? क्यों? अब आपके पास क्या बहाना है? क्या आपको वसवसा आ रहा है? क्या आपके जहन में सरगोशियां हो रही है जो आपसे कह रही है कि आप नहीं कर सकते? मसला यह है कि वो पहला और वाहिद शख्स जो इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह आपकी अजमत के रास्ते में खड़ा रहेगा, वो आप खुद है। आपका खुद का नफ्स है। आपका नफ्स आपको कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, और दूसरे लोग भी आपको कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। आप बस ख्वाब देख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनकी हरगिज़ मत सुनिए। आपको खुद अपनी राय को तश्कील देने की ज़रूरत है। आप उन लोगों की बिल्कुल मत सुनिए जो आपके लिए मनफी राय कायम करते हैं। आप बस उस चीज़ की परवाह कीजिए जो आपके रब ने आपको परवाह करने के लिए कहा है। भाई और बहनों, हमें हौसला अफजाई की ज़रूरत है। वी नीड टू पुश। मगर सवाल यह है, कब? हम कब ऐसा करेंगे? हम कब इस चीज़ का अलल ऐलान क्लेम करेंगे? क्योंकि यह हमारा है, हमें इसको लेना होगा। क्या आप वो हैं जो भूखे हैं और पीछा करना चाहते हैं, कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं? या आप वो हैं जिसे हर वक्त एक धक्के की ज़रूरत है, और जब ये धक्का देना बंद हो जाता है तो आप रुक जाते हैं और रिलैक्स करने लग जाते हैं। फिर आप आराम के तलबगार हो जाते हैं। आप महीने के महीने तनख्वाह के मुंतज़िर हो जाते हैं। फिर वही साल के साल वही रविश इख्तियार कर लेते हैं। मगर आप कभी भी उस भूख के तलबगार बनने की कोशिश भी नहीं करते। आप कभी भी अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा कदम नहीं उठाते। इखलास के साथ आपको अल्लाह की रज़ा की भूख होनी चाहिए। वही जज्बा होना चाहिए जो खालिद इब्न वलीद में था, वही जज्बा जो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर में था, वही जज्बा जो तमाम सहाबा में था। हम कहाँ हैं और आप कहाँ हो? ये वो सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। ये 10 बाबरकत रातें हम इसे कैसे मनाने जा रहे हैं? रमज़ान के इख्तिताम के तौर पर या आइंदा साल के लिए एक खुशगवार आगाज़ के तौर पर? द चॉइस इज़ योर्स।